सो हेलो एवरीवन। आज मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग माय फाइनल रिजल्ट कि कैसे मेरा रिजल्ट अंडर रिव्यू गया, मैंने कैसे पीयूसी को मेल्स करे, टिकट कैसे की और फाइनली 8 डेज बाद मुझे फाइनल रिजल्ट का मेल आया। और उस फाइनल रिजल्ट में मेरे को क्या आया, मेरे को रिवोक तो नहीं हो गया मेरा ऑफर लेटर, मुझे रीटेक का एग्ज़ाम चांस मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ। अगर आपका भी रिज़ल्ट अंडर रिव्यू है तो ये आप वेट कर रहे हैं अपने फाइनल रिज़ल्ट का, तो ये वीडियो आपको प्रोसेस समझाने में हेल्प करेगी और थोड़ा स्ट्रेस भी आपका कम करेगी डेफिनेटली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है एक पूरी मैंने एग्ज़ाम टाइमलाइन बनाई है अपने एग्ज़ाम की, मेरे माई कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम की, कि मेरा एग्ज़ाम कब हुआ, मुझे कब मेल आया, कैसे कैसे क्या हुआ। तो एग्ज़ाम डेट जो थी मेरी माई कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम की थी वो थी 19 जनवरी 2026। और जो मेरा रिज़ल्ट डेट था, जो मेरा अंडर रिव्यू का जो मेल आया वो 21 जनवरी 2026 को आया। और फाइनल रिज़ल्ट मतलब अंडर रिव्यू तो हो गया, उसके बाद मैंने वेट किया बहुत ज़्यादा और उसके 8 दिन बाद 29 जनवरी को मुझे फाइनल रिज़ल्ट रिसीव हुआ। और मेरे को टच पॉइंट मेल 30 जनवरी को आया। तो आप इससे लगा सकते हैं कि हाँ, मतलब मेरा जो रिव्यू था वो क्लियर हो गया, मतलब अंडर रिव्यू रिजल्ट था। मुझे फाइनल रिजल्ट में कंग्रेचुलेशन मेल ही आई, तभी मुझे टच पॉइंट मेल आया है 30 जनवरी को। टच पॉइंट मेल में ये बताते हैं कि कहाँ ज्वाइनिंग होगी और क्या लोकेशन है, कौन सी डेट को, ऐसे बताते हैं। ओके, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब मेरा रिजल्ट अंडर रिव्यू था तो मतलब मैंने कंटिन्यूसली अपडेट का वेट करा। पूरे एक वीक मैंने कंटिन्यूसली वेट करा था कि कुछ रिजल्ट आए, क्योंकि उसमें जो मेल आता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि हमें उनको कनेक्ट नहीं करना है, उनको पर्सनली मेल्स नहीं करने, पिंग्स नहीं करने हैं। तो फाइनली 8 डेज बाद जब मुझे फाइनल रिजल्ट मेल रिसीव हुआ था, तो उससे एक दिन पहले मतलब जब पूरा एक हफ्ता हो गया तो मैंने मेल डाली थी, अपने पीयूसी को भी मेल की थी मैंने, और टिकट भी रेस करी थी, और प्री जॉइनर्स क्वेरीज करके जो वो है मेल आईडी है उस पर भी मेल करी थी। हम लोग उन्होंने ग्रुप बनाया था एक कि, और दूसरे उसके भी थे स्ट्रीम्स के, कि हम लोग थे 10-11 लोग थे, हमने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे कि हम अर्ली मॉर्निंग 9 AM पे ही करेंगे, ताकि मतलब वो लोगों को नोटिस हो कि हमने मेल कराया, क्योंकि 9 AM ओपन होता है ऑफिस, वर्क ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है। तो देखते हुए हमने करा था। तो अगर मैं बताऊँ तो ये ऑनेस्टली एग्ज़ाम डेट से लेके ये जो रिज़ल्ट डेट है और फाइनल रिज़ल्ट तक के जो 8 डेज़ थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और आई अंडरस्टैंड अगर आपका अंडर रिव्यू रिज़ल्ट है तभी आप ये वीडियोज़ देख रहे होंगे, और आप भी इसमें बहुत स्ट्रेस होंगे, तो डेफिनेटली आई एम हियर टू क्लियर यू और आपका जो इतना भी स्ट्रेस है उसे मैं कम कर सकूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ इन्फॉर्मेशन देके। तो इस टाइम पीरियड में मैंने अपने पीओसी को भी मेल्स करे, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टिकट भी रेस करे, और एक हफ्ते बाद ही मैंने मेल करा। तो आप लोग भी ये सब स्टेप कर सकते हैं, पर प्लीज़ एक हफ्ते बाद ही करना, क्योंकि एक हफ्ते अगर आप करेंगे एक हफ्ते में तो बहुत इनफॉर्मल लगेगा। मैंने भी ये सोचा था और मैंने कुछ लोगों से बात भी करी प्रीवियस बैच वालों से, उन्होंने भी ये बोला कि मेल्स मत करो। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हर केस में इंडिविजुअल रिव्यू ही होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि हाँ सबका, आपने कहीं पे देखा होगा, लोगों ने बोला होगा कि नहीं सबको क्लियर कर देते हैं, सबको रीटेक देते हैं, तो मतलब देखो वो तो कर ही देते हैं, पर रिवोक भी हुए हैं प्रीवियस बैच में। मैं बताऊँ आपको ऑनेस्टली, जब मैंने ये सुना था तो मेरे भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, भाई रिवोक भी होते हैं इसमें। तो पर वो बहुत ही रेयर केस होता है, वो रेयर ही रेयर है कि जब आपका फ़ोन विजिबल हो जाए स्क्रीन पे, प्रॉक्टर ने आपको क्लियरली फ़ोन देख लिया हो, जब भी होगा जब क्लियरली आपका फ़ोन विजिबल हो जाएगा प्रॉक्टर के थ्रू। तो बहुत ही रेयर है। तो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो रिव्यू प्रोसेस का जो टाइम होता है, कितना टाइम लगता है कि कितने टाइम बाद आपको मेल्स आती हैं, 1 से 2 हफ्ते, 7 to 14 डेज वर्किंग डेज लग जाते हैं। अब जैसे मेरा एक हफ्ते बाद आ गया, 8वें दिन आ गया। अब मेरे ही स्ट्रीम में 2 बच्चे हैं, अभी तक 2 कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अब उनका शायद नेक्स्ट वीक आए। अगर उनका नेक्स्ट वीक मेल आता है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगी, या जैसे रहा क्या होगा, क्योंकि हम लोगों के स्ट्रीम के साथ उनका नहीं आया है। बेसिकली शायद होता है एचआर जिसको देखते हैं उनको टाइम ना हो, वो नेक्स्ट वीक देखिए उनका, बाकियों का अपडेट नेक्स्ट वीक करे। तो आप लोग इतना ज़्यादा वरी मत हो, इतना परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट करा तो पूछा कि ऐसे हमारे स्ट्रीम के और बच्चों पर आ गया, हमारे पास नहीं आया है। तो यार अगर आप रेडिट पे भी देखोगे और मैंने प्रीवियस बैच में जो बात करा, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तो लग जाते हैं।
तो अगले हफ्ते तक डेफिनेटली उनका शायद आ जाएगा, मैं आपको जैसे भी हो अपडेट करूँगी क्या रहा। तो रिवोक तो बहुत ही रेयर है, जैसे आपको समझ आ गया, तो बिल्कुल परेशान मत होना। अगर आपका फ़ोन विजिबल नहीं हुआ है तो भाई बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। और ये जब मेरे को रिजल्ट आया, जब मेरा 19 तारीख को पेपर था और 21 तारीख को मुझे जब रिजल्ट रिसीव हुआ अंडर रिव्यू का, कि फॉलोइंग योर recent attempt your skill assessment and one or more assessment guidelines were not be followed by during the assessment। कुछ गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई है असेसमेंट के थ्रू। असेसमेंट के टाइम तो मतलब ऑब्वियसली टीचर को लगा कि मैं कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की थी। और उसको मेरे को उससे 3 वार्निंग्स दी। यार ध्यान रखना, अगर 2 से 3 वार्निंग मिल गई तो डेफिनेटली वो एचआर को भेज देगी, अंडर रिव्यू चला जाएगा आपका। तो उसने मुझे पहली वार्निंग दी थी, वो तो उसने मुझे बोला था मतलब डोंट लुक डाउन, बोला कि डोंट लुक डाउन, नीचे मत देखो। और दूसरी जो उसने मुझे दी, उसने कहा सिट स्ट्रेट, एक तो मुझे उसने दी, दूसरी बैठने के लिए कि डोंट सिट, मतलब सिट स्ट्रेट की बैंड मत हो। दोस्त ने मुझे दी, उसके पास उसने मुझसे 360 रिव्यू भी लिया था मेरे उसका पूरे रूम का, 360 रिव्यू दो। तो बहुत ध्यान रखना कि आपके रूम में कोई हो ना, क्योंकि 360 डिग्री में अगर कोई दिख गया गलती से भी, अगर आपकी मम्मी भी जाते हुए दिख गई या पापा भी जाते हुए, भाई भी बहन भी, तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई किसी काम से आए थे, उनको चीटिंग ही लगेगा। तो प्लीज़ बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, 1 घंटे के लिए अपने घर वालों को कह देना बैठ जाएं, 1 घंटे तक रूम में ना आए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देना। ओके उसने मुझे एक तो लुक डाउन मतलब नीचे मत देखो, सिट स्ट्रेट 360 डिग्री। और मेरी जो टेबल थी उसने मुझे अपना डेस्क का भी व्यू दिखाओ, डेस्क पे कुछ रखा, उसे लग रहा था फ़ोन रखा है तो डेस्क पर दिखाओ। तो उसने जो 360 रिव्यू था मेरे, फिर जब हम लोगों का पेपर हो गया तो ग्रुप पे बात की, सबसे 360 रिव्यू लिया था, पर जिसने सबसे लिया था पर सबका अंडर रिव्यू रिजल्ट नहीं आया था, पर उनको ये लुक डोंट लुक डाउन और सिट स्ट्रेट की वार्निंग्स नहीं आई थी, मैंने सबसे बात की थी। तो डेफिनेटली मुझे ये इसीलिए आया क्योंकि उसको लगा होगा मैं कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही हूँ, बट आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सारे मैंने नोट्स वगैरह अपने बनाए थे, तो मैंने बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन की थी। ओके तो अगर हो सके तो आप लोग भी ट्राई करना कि खुद ही प्रिपेयर करो। फ़ोन डोंट ट्राई टू यूज़ योर सेल फोन्स की अंडर रिव्यू, अगर आप पहले देख रहे हो ये वीडियो तो। और अगर उसके टाइम हुआ है और अगर आपका सेल फोन विजिबल नहीं है तो यू आर 110% सेफ। अगर फ़ोन नहीं दिखा है भाई प्रॉक्टर को, बार बार वीडियो में कह रही हूँ, प्रॉक्टर को फ़ोन नहीं दिखा है, यू आर 100% सेफ। या फिर आपके पास 2 मेल आएंगी, या फिर कंग्रेचुलेशन मेल आएगी या फिर रीटेक की मेल आएगी, पर रिवोक का कुछ नहीं होगा, रिवोक नहीं होगा। और अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अगर आपके पास ये रिव्यू मेल आ गई कि आपका स्किल असेसमेंट अंडर रिव्यू है, तो आप तो फिर तो समझ आना कि आपके पास है चांस। अब मेरे को ये नहीं पता कि जो बात हुई थी जिनसे, उन्होंने ये बोला था कि दूसरे तीसरे रीटेक में अगर ऐसा स्किल असेसमेंट अंडर रिव्यू मेल आता है तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल और थोड़ा सा होता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। अगर आपका पहला हाई कॉम्पिटेंसी एग्जाम है, कोई रीटेक नहीं है, और अगर अंडर रिव्यू मेल आती है अंडर रिव्यू की, तो यू आर सेफ। मोस्ट प्रोबेबली आपको रीटेक आएगा या फिर कंग्रेचुलेशन मिलेगी, अगर आपने सारे जितने मतलब 60% क्वेश्चन 29 क्वेश्चन सही करे होंगे 50 में से, जो कि 60% होता है, 60% तो आप सेफ हैं, ठीक है। और मैंने जिन लोगों से बात करी मैंने उनका भी इसमें मतलब लगा दिया है स्क्रीनशॉट, जिससे आपको पता चले कि एक से बात हुई थी, ये मेरी ये प्रीवियस बैच की थी, तो मैंने बस बताया ऐसे ऐसे, तो रिवोक तो नहीं होता है। तो उसने बोला कि यार उसने वो 2-3 केस जानती है जो उसके बैच में हुआ था, कि प्रॉक्टर ने एक तो फ़ोन देख लिया, और दूसरा बैकग्राउंड नॉइज़, और तीसरा कि एक का लैपटॉप ही शट डाउन हो गया। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है यार, मैं ये नहीं कह रही उसने जानबूझ के करा होगा, कि उसकी प्रॉब्लम हो लैपटॉप में, ये कुछ भी हो सकता है। पर यार इन सब चीज़ों का आप डेफिनेटली ध्यान देना, अगर अगर आप पहले देख रहे हो वीडियो तो। अगर आपने कर दिया ऐसा तो प्लीज़। तो ये तो रिवोक केसेस हैं, उसने क्लियरली बताया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करा इसका, ठीक है। और ये मेन जो था मेरा अंडर रिव्यू गया था, उसने 2 वार्निंग्स तो दी, 360 तो चलो उसने सबसे लिया, मैंने ना क्वेश्चन रीड कर लिया, अगर लास्ट के 10 से 15 मिनट में ना थे और मेरे पास बचे थे 20-25 क्वेश्चन, तो वो थोड़ा अंडर प्रेस स्ट्रेस होकर मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी क्वेश्चन की। रीड ऐसे होता है, अच्छा ये क्वेश्चन है कि ऐसे रिव्यू करेंगे, फिर नहीं होगा, अच्छा इसके ऑप्शन दिए, तो मैंने इसे रीड कर दिया था। तो मुझे लगता है वो जब मैंने वहाँ पे रीड करा, मेरी वॉइस गई, उसको उस पर शक हुआ, उसने मुझे उस वजह से अंडर रिव्यू डाला। डेट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो उसकी वजह से मुझे आज दिन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहना पड़ा। तो आप लोग प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ भी अवॉइड करना, फ़ोन तो बिल्कुल मत दिखाना।
और मैंने फिर एक और इसका, ये तो दिसंबर ऑन बोर्डिंग पर्सन था, ये जनवरी की थी, ये दिसंबर वाले थे। तो इनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा तुम्हें भी आया था? उसने कहा कुछ केसेस में चीटिंग का चक्कर ऑफिस रिवोक होते हैं, क्योंकि इसके इसके उसमें भी हुआ था, इसके बैच में भी रिवोक हुए थे, 1-2 बताया था इसने, पर रेयर है बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूछा तुम्हारा भी आया था कि? तो कॉन्फिडेंटली बता रहा था ये, तो कह रहा नहीं नहीं मेरा नहीं आया था। मैंने कहा ओके ओके ठीक है। तो मतलब उसने कहा कि क्लियरली पास, और भी चैट्स में मतलब पास हो जाओगे या फिर रीटेक आएगा, अगर फ़ोन नहीं दिखाया तो रिवोक नहीं होगा डेफिनेटली। और फिर फाइनली 29 जनवरी को आफ्टर अ लॉन्ग डेज, आफ्टर 1 वीक आई गॉट दिस मेल ऑन 29 जनवरी। और टाइमिंग देख रहे हो 6:34 PM, 6:30 बजे। हमें तो लगा 5:30 बजे तो ऑफिस बंद हो जाता है, 6:30 बजे शाम को कैसे आ गया ये। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश। मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी थे, मतलब 1.5 साल से वेट कर रहे हैं यार। तो अब मेल आई है, कंग्रेचुलेशन में, मतलब लास्ट में अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो कंग्रेचुलेशन मेल आई P2 प्रोफिशिएंसी, और इससे अब आया। बस हमें वो यही बताते हैं P2 प्रोफिशिएंसी आई, ये नहीं बताते हैं कि P3 आया, P4 आया, P5 आया। मिनिमम P2 लाना है, और वो यही बताते हैं। बाकी आप ऑफिस में जाएंगे हम लोग तो क्या होगा वो मुझे आइडिया नहीं है अभी, पर P2 का ही मेल आता है कि हाँ आपने P2 क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। उसके बाद टच पॉइंट मेल आती है, जो मतलब मुझे अगले दिन आ गई, गियर अप डे 1 एसेंचर। डे 1 में क्या करें, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 30 जनवरी को, 29 जनवरी को मेरे को फाइनल रिजल्ट का मेल आया, और 30 जनवरी को मेरे को टच पॉइंट मेल आ गई। इसमें टच पॉइंट मेल में ये बताता है कि कहाँ लोकेशन मिलेगी, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कौन सी होगी। मोस्टली ये होता है कि जो टच पॉइंट मेल में जो लोकेशन होती है वही हमारी कंफर्म लोकेशन होती है। और ये मेरे को प्रीवियस बैच के लोगों ने बताया, जो टच पॉइंट में होगी वही 100% मान लो कि वही मतलब कंफर्म है। उनके में भी यही हुआ था, जिनकी टच पॉइंट में जो लोकेशन थी वही उनकी कंफर्म बनी थी। तो मुझे गुड़गांव मिला है। मैं आपको बता दूँ 20 फरवरी को हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे है, फरवरी वाले बैच का। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम, अगर आप ये वीडियोस पहले देख रहे हो तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। मैंने ये वीडियो उन लोगों को भी ध्यान रखते हुए बनाया है जो अगर पहले देखना चाहते हैं कि क्या क्या होता है माई कॉम्पिटेंसी में। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना कि प्रॉक्टर की इंस्ट्रक्शन केयरफुली मतलब करना। अगर उसने एक बार वार्निंग दी तो फिर दूसरा बार मत करना, भले ही तुम्हें रीटेक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रीटेक ले लो, 1 हफ्ते के तुम इससे सिरदर्दी से बच जाओगे। रीटेक में तुम अच्छे से कर लेना, तैयारी कर लेना, तुम क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। पर अगर एक वार्निंग के बाद भी तुम कंटिन्यू कर रहे हो चीटिंग करना, और बोलना भी मत बिल्कुल। डोंट लुक अवे फ्रिक्वेंटली, इधर उधर किसी को बैठाया साथ में तो उसकी तरफ देखना मत। अवॉइड टॉकिंग और रिएक्टिंग लाउडली, जो मैंने गलती करी थी ये वाली, कि मैंने स्ट्रेस में होके जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, रीड करना। यूज़ प्रॉपर कैमरा विजिबिलिटी, प्रॉपर कैमरा विजिबिलिटी होनी चाहिए कि ब्लर ना दिखे बहुत ज़्यादा, ऐसा ना हो। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन रखना, और अपने लैपटॉप और पीसी को ध्यान रखना वो शट डाउन ना हो बीच में बिल्कुल। और स्टे काम एंड फोकस्ड, बहुत कामली करना, जो मैंने स्ट्रेस हो गई थी, मेरी गलती है इस। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट डाउन करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी विद इन 12 आवर्स। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू रेडिट। मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल लिंक दे दूँगी कि यहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और रेडिट पे और भी डिस्कशंस करें, और भी लोगों ने अपने रिव्यूज़ डाले हैं, मैंने भी वहीं पे देखा था तो मुझे पता चला, और सबके रियल एक्सपीरियंस ही है। तो वहाँ पे वो भी आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी फॉर एनी क्वेरी, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद मी गाइस, आई एम देयर फॉर यू। और पूरे यूट्यूब पे से इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं है, पहली वीडियो है जो मैंने बनाई है अंडर रिव्यू का, जो मेल आता है माई कॉम्पिटेंसी का, ठीक है। और ये वीडियो है जो मेरी रियल जर्नी है, दिस इज अबाउट माई रियल जर्नी फॉर दी माई कॉम्पिटेंसी एग्जाम। So thank you guys. If you like this video, so please subscribe my channel. Thank you.